हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं नरेंद्र सर। 12th केमिस्ट्री के पी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, इससे पहले एक वीडियो बना था जिसमें पी ब्लॉक के एलिमेंट को बताया गया था। आज इसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, ठीक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन बनाने की विधियां। इससे पहले हम लोगों ने नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन परिवार तत्व के बारे में सब हमने पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ठीक, सब असमान व्यवहार, नाइट्रोजन के असमान व्यवहार भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसके गुण भी पढ़ लिए थे। ठीक, इन सब के बारे में हमने अगले वीडियो में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में नाइट्रोजन बनाने की विधियां के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नाइट्रोजन बनाने की विधियां के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? नाइट्रोजन बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। ओके, आइए देखते हैं नाइट्रोजन बनाने की विधियों को बारे में हम पढ़ते हैं। क्या दिया गया है देखिएगा। नाइट्रोजन को बनाने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। क्या है? नाइट्रोजन को बनाने की प्रमुख जो विधियां हैं वो नीचे दी गई हैं। इसे हम क्या करेंगे? प्रयोगशाला विधि, लैबोरेटरी मेथड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रयोगशाला विधि की प्रयोगशाला में नाइट्रोजन को पहले कैसे बनाया गया। अन्य विधियां लास्ट में आएगा, क्योंकि मस्ट क्या है सबसे पहले हमारा? प्रयोगशाला विधि। ठीक, नाइट्रोजन की जो बनाने की विधि होती है वो सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था, इसलिए प्रयोगशाला विधि को हम पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस का निर्माण सांद्र सोडियम नाइट्राइड तथा सांद्र अमोनियम क्लोराइड के विलयनों को गर्म करके किया जाता है। इन्हें गर्म करने पर पहले NH4NO2 बनता है, ठीक, जो अपघटन के पश्चात N2 निर्मित करता है। इसे वायु के अधोमुख विस्थापन द्वारा जल के ऊपर एकत्रित कर लिया जाता है। कहां? अधोमुख का मतलब होता है उल्टा जार करके, नीचे पानी होता है, ऊपर क्या होता है? हमारा नाइट्रोजन गैस बचा रहता है, वहीं से प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो रिएक्शन है सबसे मस्ट क्या है? रिएक्शन, इसलिए हम रिएक्शन को सबसे पहले करते हैं। क्या दिया गया? अमोनियम क्लोराइड, सांद्र अमोनियम क्लोराइड, तो NH4Cl, यह है अमोनियम क्लोराइड प्लस क्या हमारा है? अमोनियम क्लोराइड के विलयनों को गर्म करके क्या करते हैं? सोडियम नाइट्राइड भी है, क्या है? NaNO2, इसे बोलते हैं सोडियम नाइट्राइड। तथा सांद्र क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड के विलयन को जब हम गर्म करते हैं, ठीक, तो क्या होता है? हमारा क्या बनता है? NH4NO2, NH4 अमोनियम नाइट्राइट। क्या बनेगा? अमोनियम नाइट्राइट, NH4NO2, ठीक, क्या बनेगा? अमोनियम नाइट्राइट, ठीक, प्लस NaCl। देखिए ये Cl और ये Na आपस में मिलके NaCl बनाएंगे और NH4NO2 मिल जाएगा। इसका नाम होगा अमोनियम नाइट्राइट। क्या होगा? अमोनियम नाइट्राइट। क्या होगा नाम इसका? अमोनियम नाइट्राइट। ओके, चलिए अब जो अमोनियम नाइट्राइट बनता है हमारा, ठीक, अमोनियम नाइट्राइट को पुनः जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? हमारा N2 प्राप्त हो जाता है। ठीक, देखते हैं। नेक्स्ट पेज को लिया जाता है। पेज ही नहीं है, चलिए इसी में हम छोटा लिखते हैं Na, देखिएगा, NaNO2 प्लस NaNO2 प्लस NH4 अमोनियम अमोनियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, NaNO2 प्लस अमोनियम क्लोराइड Cl गिव्स क्या बनेगा? अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 प्लस NaCl बाहर निकल जाएगा। अब हम NH4NO2 को पुनः गर्म करते हैं। क्या करते हैं? NH4NO2 को पुनः गर्म करते हैं, ठीक, या अपघटन कराया जाता है तो क्या बनता है हमारा? N2, ये गैस हो जाता है, ठीक, N2 बन जाता है, प्लस H4O2 बच रहा है तो क्या हो जाएगा? H2O, ठीक, तो ये हो जाएगा 2H2O। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब ये हमारा क्या बन गया? नाइट्रोजन। ये प्रयोगशाला विधि है, ठीक, ये हमारा नाइट्रोजन प्राप्त हो गया।
क्या प्राप्त हो गया? नाइट्रोजन हमारा प्राप्त हो गया। कुछ करना नहीं है, सोडियम नाइट्राइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ जब गर्म करते हैं तो अमोनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। अमोनियम नाइट्राइड का पुनः अपघटन जब कराया जाता है तो हमारा N2 प्राप्त होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। सावधानियां, प्रिकॉशन क्या क्या हैं इसके। ठीक, सावधानियों का मतलब होता है, नंबर 1 देख लीजिए, फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं अन्यथा विस्फोट की संभावना रहती है। प्रयुक्त उपकरण वायुरोधी होना चाहिए। फ्लास्क को गर्म करना बंद करने से पूर्व ही फ्लास्क में लगी निकास नली को पानी से बाहर निकाल लेना चाहिए, अन्यथा दाब में कमी के कारण यह प्रसारित होकर टूट सकती है। ठीक, कुछ करना नहीं इसमें। क्या करना है? सावधानियां, फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं। एकाएक यदि गर्म कर देंगे तो अमोनियम नाइट्राइड हमारा क्या होगा? तुरंत बन के विस्फोट कर सकता है। ठीक, इसलिए इसको सावधानी से धीरे धीरे गर्म करते हैं, क्योंकि अमोनियम नाइट्राइड जो है, अमोनियम नाइट्राइड हमारा एक विस्फोटक है। ठीक है, विस्फोटक मटेरियल प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है? उसके टूटने की या विस्फोट होने की संभावना अधिक रहती है। ओके, आगे देखते हैं हम। अन्य विधियां क्या हैं? नाइट्रोजन के निर्माण की अन्य विधियां। ठीक, नंबर 1 वायु के द्वारा। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। किसके द्वारा? वायु के द्वारा, क्योंकि हमें पता है, ये चीज बताया भी गया है अगले वीडियो में कि वायु में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होता है, तो इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो हमारा वायु होता है। तो वायु के द्वारा हम कैसे प्राप्त करेंगे? किसे? नाइट्रोजन को। ओके, देखते हैं हम वायु के द्वारा नाइट्रोजन को कैसे प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत वायुमंडल है। क्या है? नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत वायुमंडल है। ठीक, जो मेनली स्रोत है वो क्या है? वायुमंडल है। ओके, इसमें इसका लगभग 78% आयतन उपस्थित रहता है। वायु में इसके साथ मुख्यतः O2 तथा CO2 उपस्थित रहती हैं। इस वायु को कास्टिक पोटास विलयन पर प्रवाहित करने पर CO2 अवशोषित हो जाती है। शेष वायु को जलते हुए फास्फोरस पर प्रवाहित करने पर O2 फास्फोरस से क्रिया करके फास्फोरिक पेंटा ऑक्साइड का सफेद धूम्र देती है। ये जल में घुलकर फास्फोरिक अम्ल बनाता है। इस प्रकार वायु नाइट्रोजन में शेष रह जाता है। इसको पहले आप इसके लैंग्वेज को समझ लीजिए। ठीक, कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि ऐसे लिखा है आप समझ नहीं पाएंगे। देखिएगा, हम समझा रहे हैं आपको, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है? नाइट्रोजन जो है यह वायुमंडल में क्या है? अधिकता से पाया जाता है, या ऐसा कह लीजिए नाइट्रोजन वायुमंडल का, नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत जो है वायुमंडल है। इसका लगभग 78% आयतन उपस्थित होता है। यहां तक आप कुछ न देखिए। ठीक, यहां से आपको ये तो आता ही है, आपको कोई दिक्कत नहीं। वायु में इसके साथ मुख्यतः O2 और CO2 उपस्थित रहती हैं। इसको भी पढ़ लीजिए, कहानी खत्म यहां तक। ठीक, क्या हुआ यहां तक आप ना देखिए, केवल पढ़ लीजिए बस। क्या करते हैं? अब इस वायु को कास्टिक पोटास विलयन में, किस विलयन में? इस वायु को, जो वायु है एनवायरमेंट में, वायुमंडल में जो वायु है हमारे, क्या करते हैं? उसे कास्टिक पोटास विलयन में प्रवाहित करने पर CO2 अवशोषित हो जाता है। क्या करते हैं? एक जार लेते हैं, द्रोणिका जार लेते हैं। उस जार में हम क्या करते हैं? कास्टिक पोटास, जो KOH हमारा होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, उसमें CO2 हमारा क्या होता है? अवशोषित हो जाता है, जिससे जो वायु बचती है, जो वायु फिर बचती है, उस वायु को कहां रखते हैं? शेष वायु को जलते हुए फास्फोरस पर प्रवाहित करते हैं, और फिर जलते हुए पीले फास्फोरस, पीला फास्फोरस लेते हैं। कौन सा फास्फोरस? पीला फास्फोरस। यहां लिख लीजिए, पीला फास्फोरस। ठीक, जलते हुए पीले फास्फोरस पर प्रवाहित करने पर O2 फास्फोरस से क्रिया करके फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का सफेद धूम्र देती है। देखिएगा आप कैसे देती है। यहां ऊपर देख लीजिए क्या दिया गया है। ठीक, यह है जार, इसमें एक ठीक,
कुछ मान लीजिए, ठीक। यहां हमने क्या रख दिया, पीला फास्फोरस, क्या रख दिया हमने, पीला फास्फोरस, ये ठीक, क्या रख दिया हमने, इसे हम बोलेंगे पीला फास्फोरस, क्या बोलेंगे, फास्फोरस, PHO, फास्फोरस, ठीक। फास्फोरस हमने यहां रख दिया और ये जार ले लिया, ठीक। क्या किए हमने, वायु द्वारा क्या किया, वायु द्वारा CO2 को पहले केओज विलयन में प्रवाहित करके हमने अवशोषित कर लिया, ठीक। CO2 को हमने क्या किया, अवशोषित कर लिया। अब उस वायु को इस जार में हम भेजते हैं पीले फास्फोरस से, एक तीली के माध्यम से, एक लकड़ी या छड़ी के माध्यम से हम इसको जला देते हैं। क्या करते हैं, इस पीले फास्फोरस को क्या करते हैं हम, इस पीले फास्फोरस को जला देते हैं। जब ये पीला फास्फोरस जलता है, ठीक है, क्या होता है, पीला फास्फोरस जब जलेगा तो वायु जो ऑक्सीजन होगी, वायु में जो ऑक्सीजन होगा, क्या होगा, वायु में जो ऑक्सीजन होगा उससे ये क्रिया कर लेगा। अब इसमें O2 और N2 दोनों तो है, O2 प्लस N2 दोनों तो है, तो O2 क्या करेगा, O2 से क्रिया कर लेगा, कौन, पीला फास्फोरस, और O2 से जब क्रिया करेगा तो ये हमारा बन जाएगा P2O5, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का एक सफेद धूम्र निकलेगा, क्या निकलेगा, सफेद धुआं निकलेगा, ठीक। ये जो पीला P2O5 है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का एक धुआं निकलेगा, और वो धुआं क्या होगा, इस पूरे जल में मिश्रित होकर फास्फोरिक अम्ल बना देगा, H3PO4, क्या बना देगा, H3PO4, क्या बनाएगा, H3PO4, क्या बनाएगा, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, ये बना देगा, ठीक। और जब ये बन जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, नाइट्रोजन हमारा साफ साफ बचा रहेगा, और इसे हम एकत्रित कर लेते हैं अलग से, ठीक। तो ये वायु द्वारा बहुत सिंपल विधि है, और इससे शुद्ध हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता भी है। ओके, चलिए इसका रिएक्शन हम लिख दे रहे हैं, ठीक। रिएक्शन कहां लिखें, यहां नीचे लिख दे रहे हैं। क्या है रिएक्शन में, देखिएगा, P+O2 गिव्स P4O10, ये भी लिख सकते हैं, या P2O5, क्या लिख सकते हैं, P2O5, ये ठीक। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस कर दीजिए। P4 है तो यहां क्या करेंगे, 4P लिख देंगे, और यहां कितना 10 है तो यहां 5O2 लिख देंगे, ठीक। और यहां क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ये क्या है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, क्या है ये, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक। देख लीजिए रिएक्शन, रिएक्शन यही है, ठीक। क्या है रिएक्शन, जब हम क्या करते हैं, फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो एक सफेद धूम्र बनता है, सफेद धुआं बनता है, और वो सफेद धुआं क्या होता है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्या होता है वो सफेद धुआं, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्या बनता है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अब ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ी देर बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फास्फोरिक अम्ल में, H3PO4, किसमें, H3PO4 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब जब ये कन्वर्ट हो गया तो बचेगा क्या हमारा, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल यहां बन गया नीचे, तो बचेगा हमारा क्या, नाइट्रोजन तो बचेगा, तो नाइट्रोजन हमारा मिल जाएगा, ठीक। ओके, आगे देखते हैं हम, एक बार देख लीजिएगा। रिएक्शन आप जरूर लिखिएगा, किसी भी मैटर को बनाते समय या यौगिक को बनाते समय आप रिएक्शन को जरूर लिखेंगे, ठीक। क्योंकि मेन रिएक्शन ही होता है। यदि आप मान लीजिए अभी आता है कि नाइट्रोजन का निर्माण वायु द्वारा कैसे किया जाता है, पेपर में आ जाए नाइट्रोजन का निर्माण वायु द्वारा कैसे किया जाता है, तो अगर आपको ये चीज नहीं पता है, इतना लैंग्वेज, तो आप इस रिएक्शन को पढ़े हुए हैं, तो रिएक्शन आपके दिमाग में यदि है तो रिएक्शन से आराम से क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं कि जब हम फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो हमारा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनता है, और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड को पुनः अपघटित किया जाता है, तो क्या बनता है वो, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल बनता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। ये जो जार बनाया हमने, ये जरूर आप लिखिएगा, ये फिगर अगर आपके दिमाग में आ जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये अमोनिया द्वारा, अमोनिया द्वारा कैसे हम क्या करते हैं, अमोनिया द्वारा कैसे हम नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं, ठीक। क्या है, अमोनिया को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करने अथवा NO के साथ
गर्म अमोनिया को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करके अथवा NO के साथ Cu की रक्त तप्त जाली पर प्रवाहित करके नाइट्रोजन प्राप्त की जाती है। आइए देखते हैं कैसे प्राप्त की जाती है। अमोनिया को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ये हो गया हमारा क्या, अमोनिया। कॉपर ऑक्साइड के साथ हमने गर्म कर दिया, ठीक, क्या कर दिया, कॉपर ऑक्साइड के साथ हमने गर्म कर दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, N2 प्लस Cu, ठीक, और क्या बन जाएगा, H2O, ये, ठीक, ये बन जाएगा हमारा। अब बैलेंस करना, बैलेंस कर दीजिए तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी आपको 2 करना पड़ेगा तो 2 तिहाई 6 हो गए तो 3 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ 3 कर दीजिए और 3Cu, ये बैलेंस हो गया आपका। बैलेंस करने का तरीका होता है, ऐसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, जितना क्रिया होने से पहले और जितना क्रिया होने के बाद दोनों का आयतन सेम होना चाहिए, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि जो मैटर होता है, पदार्थ चेंज होता है, ठीक है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज होता है, ना कि खत्म होता है, ठीक। तो N2 हमारा यहाँ प्राप्त हो गया, क्या हो गया, N2 गैस के फॉर्म में हमें मिल गया, ठीक। एक तो N2 ऐसे बन गया, दूसरा क्या है, NO के साथ रिएक्शन कराते हैं जब हम तो Cu की रक्त तप्त जाली पर प्रवाहित करते हैं। चलिए देखते हैं, NH3 प्लस NO गिव्स Cu का रक्त तप्त नली, ठीक, में प्रवाहित किया जाता है जब, तो हमारा बनता है N2 प्लस H2O। तो यहाँ हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ क्या हो जाएगा, 4 कर देंगे तो 4N और N, यहाँ 5 कर दीजिए तो हो जाएगा ये 5 नहीं होगा, यहाँ 6 कर दीजिए, ठीक, क्योंकि ये हमेशा किस में होना चाहिए, इवन नंबर में होना चाहिए। तो 6 4 10 तो यहाँ 5N2 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 5N2, 6 4 10 तो 4N यहाँ 6N यहाँ, तो कितने हो गए, 5 2 2 जा 10N हो गए। अब देखिएगा यहाँ 4 3 12 तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12 और 6 वो यहाँ भी हो गए। अब कंप्लीट है, ठीक है। ये संतुलित करने का तरीका, आपको जब भी एग्जाम में लिखना रहेगा तो आप संतुलित करके जरूर लिखेंगे, ठीक, नहीं ऐसे लिख के छोड़ा है, ऐसा नहीं होगा। अब दूसरा हमारा क्या है, एक चीज और आप जान लीजिए, मेन चीज जो है ये क्या है, नाइट्रोजन गैस है। क्या ये नाइट्रोजन गैस है, क्या ये नाइट्रोजन गैस है। ये बहुत शुद्ध गैस मिलती है इससे, शुद्ध गैस, कौन सी गैस, नाइट्रोजन बहुत शुद्ध मिलता है, नाइट्रोजन गैस शुद्ध यहाँ बहुत प्योर होती है, ठीक। अमोनिया क्लोरीन व्यंजक चूर्ण के साथ भी नाइट्रोजन गैस देती है, ठीक, क्या करती है, अमोनिया क्लोरीन या व्यंजक चूर्ण के साथ भी क्या करती है, क्या करेंगे, NH3 प्लस Cl2 गिव्स, क्या बन जाएगा, यहां हो जाएगा 2 तो हो जाएगा N2 प्लस 6HCl, क्या हो जाएगा, 6HCl, यहाँ 3Cl2 कर दीजिए, यहाँ N2 हमारा गैस के रूप में प्राप्त हो जाता है, ठीक। ऐसे व्यंजक चूर्ण के साथ भी हमारा प्राप्त हो जाएगा, वहां कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3 बनेगा, क्या बनेगा, CaCO3। जब हम CaOCl2 को NH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा CaCO3 बनता है और N2 गैस बनती है, ठीक, ओके, लिख लीजिए इसको, रिएक्शन को, हो गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अमोनिया नाइट्राइट द्वारा, क्या है, अमोनिया नाइट्राइट। इससे पहले जब हम बता रहे थे नाइट्रोजन बनाने के लिए तो अमोनिया नाइट्राइट आया था, आपको बताया गया था कि अमोनिया नाइट्राइट से भी अमोनिया बनता है। तो ये अमोनिया नाइट्राइट हो गया, देखिएगा NH4NO2, ये अमोनिया नाइट्राइट है, ठीक। इसको जब गर्म करते हैं तनु विलयन के में तो क्या बनता है, N2 प्लस क्या बनेगा, H2O, ठीक, 2H2O। ये हमारा क्या हो गया, नाइट्रोजन गैस। ये गैस का सिंबल है, मतलब गैस निकल रही है, तो क्या हो जाएगा, ये अमोनियम नाइट्राइट के द्वारा भी बनता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं,
नेक्स्ट हमारा यूरिया द्वारा, यूरिया की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर नाइट्रोजन गैस देती है। ठीक, किसके द्वारा? यूरिया की क्रिया नाइट्रस अम्ल के से कराने पर, तो देखते हैं यूरिया हमारा क्या हो जाएगा, NH2CO NH2। ठीक, ये हमारा क्या है, यूरिया है, प्लस नाइट्रस अम्ल हमारा हो जाएगा NaNO2। ठीक, क्या हो जाएगा, NaNO2 प्लस HCl, क्या हो जाएगा हमारा NH2CO NH2 और NaNO2 प्लस HCl, ये तनु रहेगा, क्या रहेगा, तनु HCl। इसी को नाइट्रस अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाइट्रस अम्ल। ठीक, इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, नाइट्रस अम्ल कहा जाता है। इनसे रिएक्शन कराया जाता है तो हमारा क्या बनता है, नाइट्रोजन बनता है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन बना देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा N2 प्लस क्या बनेगा, N2 प्लस CO2, N2 प्लस CO2, ठीक, प्लस H2O, ये प्राप्त होगा। ठीक, क्या बनेगा, N2 गैस हमारा बन जाएगा और N2 गैस बन जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा और H2 हमारा बच जाएगा। ठीक, जब नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं, ठीक, नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है, नाइट्रोजन गैस है, ये मुक्त हो गई नाइट्रोजन गैस। ठीक, ये हो गया। अब इसको संतुलित करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा N2 है तो ये हमारा हो जाएगा N2 हो गया, सही है ये, और Na प्लस NaCl भी होगा, NaCl। ठीक, क्या होगा, NaCl CO2 H2O, क्योंकि यहाँ Na है और Cl भी है तो NaCl जरूर बनेगा। ठीक, हो गया। हम हाँ, अब ये हो जाएगा 2, तो यहाँ 2, तो यहाँ भी 2, NaCl कन्फर्म हो गया। ठीक, क्या हो गया, NaCl कन्फर्म हो गया और N2 हो गया, CO2, 2CO2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ 2 बार है 2CO2, यहाँ 3H2O। अब संतुलित हो गया। ठीक, क्या करते हैं, जब हम यूरिया को देखिएगा, जब हम यूरिया को नाइट्रस अम्ल, इन दोनों को मिलाकर नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, नाइट्रोजन गैस निकलता है। क्या निकलता है, ये हमारा है नाइट्रोजन गैस। क्या निकलता है, नाइट्रोजन गैस। ठीक, हो गया, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, एक बार और इसको देख लेते हैं हम। NH2CO NH2 2NaNO2 प्लस HCl तन हो गया, ये नाइट्रस अम्ल हो गया। ठीक, N2 हो गया, NN2 और 2CO2 तो 2C, एक ही C तो यहाँ है तो ये नहीं होगा। देखिएगा, देखिए रॉन्ग हो जाएगा, भी CO2 केवल रहेगा। क्या रहेगा, CO2। अब ऑक्सीजन को हम जोड़ लेते हैं, 1 और यहाँ 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन यहाँ है तो 2 और 2 दूनी 4, 1 5 ऑक्सीजन है तो 2 और 3 5, हाँ 5 ऑक्सीजन हो गए। अब सही है, अब रिएक्शन सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए रिएक्शन को, ये एक ही C था, इसको ध्यान नहीं दिया गया। ठीक, तो CO2 ही केवल रहेगा, आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, भौतिक गुणधर्म पर आ जाइए। कहाँ जाइए, भौतिक गुणधर्म। हमारा नाइट्रोजन बनाने का जो प्रयोगशाला विधि है वो भी हो गया। अब हम आते हैं भौतिक गुण पर। क्या आते हैं, भौतिक गुण पर देखते हैं। पहला क्या है,
नंबर 1, नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। क्या है? रंगहीन है, गंधहीन है तथा स्वादहीन गैस है, क्योंकि आप इसको ना तो देख पाते हैं, ना कोई गंध ले पाते हैं, ना कोई स्वाद ले पाते हैं। ठीक, और क्या है? यह अविशैली तथा जल में अल्पविलीय है। अब अविशैली होती तो हम लोग क्या होते, सॉरी, अगर विषैली होती तो हम लोग क्या होते, एनवायरमेंट में 78% पाई जाती है। विषैली होती तो हम लोग तो ऐसे नहीं जिंदा रह पाते, यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक, तो ये क्या है? अविशैली है और जल में अल्पविलीय है। ये वायु की तुलना में हल्की होती है। क्या होती है? वायु की तुलना में हल्की होती है, इसलिए अक्रिय गैस के सापेक्ष है। ये अक्रिय गैस के साथ इसको रखा गया है, क्योंकि अभी देखिए टायर में, मोटरसाइकिल टायर में, ठीक, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। क्यों? क्योंकि भार हल्का हो जाए, इसलिए गाड़ी तेजी से स्पीड दे। ठीक, एक तो ये हो गया। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग हम बल्ब में भी करते हैं अक्रिय गैस के रूप में। ठीक, क्या करते हैं? आर्गन गैस तो भरते ही हैं, लेकिन कहीं कहीं हम नाइट्रोजन का भी प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन गैस को भी भर देते हैं बल्ब में। ठीक, आगे इसके 2 समस्थानिक पाए जाते हैं, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 पाए जाते हैं। द्रव नाइट्रोजन का गलनांक -195.8 सेंटीग्रेड तथा ठोस नाइट्रोजन का क्वथनांक इतना होता है -209.9 सेंटीग्रेड होता है। यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता। क्या होता है? रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता। अगर यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय ना होता तो आपको तो पता ही हो जाएगा तुरंत, रासायनिक रूप से निष्क्रिय है तो इसका मतलब ये चाहे जहां पाया जा सकता है, इन्वायरमेंट में इतना पाया जाता है। अगर ये क्रियाशील होता तो क्या नाइट्रोजन जब क्रियाशील ही होता तो कोई अदर मैटर भी बना सकता था, यौगिक भी बना सकता था, जिससे हम लोग क्या नुकसान भी हो जाता। ओके, या हम लोग हो सकता था सर्वाइव ना कर पाते अपने आप को। इसलिए क्या है? निष्क्रिय गैस है, कहीं भी पाई जाती है। हम लोग यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, जहां पाए जाते हैं सब में क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। अब आएगा हमारा रासायनिक गुणधर्म। क्या आएगा? रासायनिक गुणधर्म। क्या करते हैं? नाइट्रोजन के प्रमुख गुणधर्म निम्नलिखित है। नंबर 1, नाइट्रोजन से अक्रिया। क्या है? नाइट्रोजन को हम हाइड्रोजन से अक्रिया कराते हैं। क्या होता है? उच्च तप्त व दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति नाइट्रोजन हाइड्रोजन संयोग करके अमोनिया का निर्माण करती है। इसे हम हैबर विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैबर विधि। ठीक, जब हम नाइट्रोजन को, देखिए लीजिएगा, नाइट्रोजन को, ठीक, जब हम नाइट्रोजन को H2 के साथ गर्म करते हैं, ठीक, क्या करते हैं? H2 के साथ गर्म करते हैं। जब हम नाइट्रोजन को H2 के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? NH3 बनता है। क्या बनता है? NH3 बनता है। ठीक, क्या बनता है? NH3 बनता है। ये इस प्रक्रम को हम, यहां हमारा जो उत्प्रेरक होता है Fe और MO, ठीक, FeMO, इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? हैबर विधि। हैबर विधि प्रक्रम। ये हमारा क्या हो गया? अमोनिया। तो जब हमारा नाइट्रोजन क्या करेगा, जब हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? NH3 बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, लिख लीजिए, बहुत सिंपल है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक, ओके, हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन से अक्रिया। नाइट्रोजन विद्युत स्फुलिंग की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड देता है, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड देता है। क्या करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो क्या करेंगे? N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। ठीक, ये हमारा बहुत ही सिंपल है। ये तो आप अब क्रिया की कोड में पढ़े होंगे। ठीक, आगे देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, ये नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया। कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया, उच्च ताप पर नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया करके कैल्शियम साइनेमाइड का निर्माण करती है, जिसे खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यहां लिखते हैं क्या है? जब कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया कराते हैं उच्च ताप पर, ठीक, तो क्या होता है? N2 प्लस, उच्च ताप पर नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया करके कैल्शियम साइनामाइड का निर्माण करता है, जिसे खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका निर्माण करता है? कैल्शियम साइनामाइड का निर्माण करता है। तो N2 से हम रिएक्शन कराते हैं, तो N2 से रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम कार्बाइड का CaC2। ये ठीक, ये ताप उच्च होता है, इसलिए इसको 1000 सेंटीग्रेड ताप होता है। ये कितना ताप होता है? 1000 सेंटीग्रेड ताप होता है। अब क्या बनेगा हमारा? देखिएगा, कैल्शियम साइनामाइड जो कहता है वही बना दीजिए, CaCN2। ठीक,
प्लस सी, ये बन गया हमारा, हो गया CaCN2 और कार्बन हमारा बाहर निकल गया। ये क्या है? कैल्शियम, इसका नाम है कैल्शियम साइनेमाइड, ठीक, जो खाद में प्रयोग किया जाता है। किसमें? खाद में प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये तो हमारा कैल्शियम कार्बाइड से अब क्रिया हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट, नोट कर लीजिए इसको, हो गया। चलिए आगे देखते हैं, नाइट्रोजन के उपयोग को देख लीजिए। क्या है नाइट्रोजन के उपयोग? बहुत ही इसका उपयोग महत्व है, ठीक। हमारे उपयोग में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा महत्व रखता है। आइए देखते हैं। नंबर 1, नाइट्रोजन का प्रयोग विभिन्न औद्योगिक रसायनों जैसे अमोनिया, कैल्शियम साइनेमाइड, नाइट्रिक अम्ल तथा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों आदि के निर्माण में किया जाता है। मतलब कहाँ कहाँ किया जाता है? कैल्शियम साइनेमाइड बनाने में, नाइट्रिक अम्ल बनाने में, अमोनिया बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उर्वरक बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं जो पौधे का मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन ही होता है। क्या है? पौधे का मुख्य पोषक तत्व क्या है? नाइट्रोजन है। इसलिए हम इसे खाद बनाने में करते हैं, उर्वरक बनाने में करते हैं, ठीक। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ओके, आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट, अक्रिय वातावरण के निर्माण में नाइट्रोजन को प्रयुक्त किया जाता है। अक्रिय वातावरण के निर्माण का मतलब क्या होता है? कि हमारा जो वायु है वायु रोधी हो जाए, अक्रिय बन जाए। क्योंकि हमारा जो नाइट्रोजन है वो निष्क्रिय होता है, क्रिया विहीन होता है, ठीक। वो क्रिया नहीं करता है, निष्क्रिय होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? वातावरण को अक्रिय बनाते हैं। ये क्या है? इस प्रकार ये वायु O2 और CO2 आदि की क्रियाशील गैसों से मुक्त होती है। नेक्स्ट, विद्युत लैंपों में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने से इसे प्रयुक्त करते हैं। इसका प्रयोग क्रायो सर्जरी में होता है, ठीक। क्या कहाँ करते हैं? क्रायो सर्जरी में इसका उपयोग करते हैं, मतलब मेडिसिन में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट, जैविक तथा खाद्य पदार्थों के संग्रहण में भी इसका प्रशीतक के रूप में करते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग प्रशीतक के रूप में भी करते हैं, जैविक और खाद्य पदार्थों के लिए, ठीक। देख लीजिए इसको, नाइट्रोजन के उपयोग को एक बार पढ़ेंगे, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ओके स्टूडेंट, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा नाइट्रोजन के यौगिक। क्या है? नाइट्रोजन के यौगिक। नाइट्रोजन के यौगिक में फर्स्ट हम पढ़ेंगे अमोनिया। क्या पढ़ेंगे? अमोनिया को पढ़ेंगे। अमोनिया एक अस्थायी यौगिक है जो नाइट्रोजन के ट्राइहाइड्राइड होते हैं, ठीक। अब क्या पढ़ेंगे हम अमोनिया में? देखिएगा, नाइट्रोजन के प्रमुख यौगिकों में अमोनिया, यहां देख लीजिए NH3 है, ट्राइहाइड्राइड, ठीक। एक महत्वपूर्ण यौगिक है, यह नाइट्रोजन का एक अस्थायी हाइड्राइड है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है तथा इसका अणुभार 17 होता है। क्या होता है? इसका अणुभार 17 होता है। सर्वप्रथम प्रिस्टले ने सन 1774 ईस्वी में नवसादर तथा चूने के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया का निर्माण किया था। क्या किए थे? नवसादर और चूने का मिश्रण जो होता है, ठीक है, उसे दोनों को मिलाए थे तो अमोनिया का निर्माण किया गया था, ठीक। यह क्षारीय वायु नाम दिया गया था। तब इसको क्या नाम दिया गया था? क्षारीय वायु नाम दिया गया था। डेवी ने सन 1800 में इसका सूत्र NH3 प्रस्तुत किया, ठीक। तो दो बातें हैं। अगर आता है कि अमोनिया का नाम किसने दिया तो क्या बताओगे? डेवी ने, ठीक। और खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। निर्माण। क्या है? निर्माण। उपलब्धता को देखते हैं। क्या देखते हैं? उपलब्धता। अमोनिया जल, वायु, मिट्टी में अल्प मात्रा में उपस्थित रहती है। वायु तथा मिट्टी में इसका निर्माण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के सड़ने व गलने से होता है। जहां भी नाइट्रोजन के यौगिक पाए जाते हैं वहां सड़ेंगे गलेंगे तो अमोनिया का निर्माण होता रहता है। यह प्रकृति में अपने लवणों में जैसे NH4Cl में, ठीक, NH4Cl में और NH4SO4, ये कौन सा है? चलिए ठीक, हम बता रहे हैं NH4 का होल ट्वाइज SO4 ये होगा, ठीक। इस यौगिक में अमोनिया पाया जाता है, ठीक। ये थोड़ा रॉन्ग गैस को यहां से हटा दीजिएगा, यहां होल ट्वाइज SO4 कर दीजिएगा, ठीक। अमोनियम सल्फेट में हो रहेगा ये, ठीक। क्या पाया जाता है? ये अपने यौगिकों में पाया जाता है, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा अमोनिया को बनाने की विधियां, जो अमोनिया को बनाने की मेन विधियां हैं, ठीक, उसको अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पहले ही बताए हैं, कोई भी जो यौगिक बनता है वो प्रयोगशाला में ही टेस्ट करने पर बनता है। तो हम पहले पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। क्या पढ़ेंगे? प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि में लेबोरेटरी में क्या देखते हैं? क्या होता है?
लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में अमोनिया गैस का निर्माण अमोनियम क्लोराइड, क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड तथा बुझे हुए चूने स्लैग लाइम CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसका सूत्र क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, बुझा हुआ चूना स्लैग लाइम। मिश्रण को गर्म करके किया जाता है। चलिए हम गर्म करते हैं। NH4, ठीक, NH4Cl प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, ये हो गया। अब हम इसे गर्म करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, अमोनिया प्राप्त होता है, ठीक। क्या हो जाएगा ये, NH3 प्लस CaCl2 प्लस H2O, ठीक। अब सभी के मोल को बराबर कर दीजिए। यहाँ NH4 है, वहां NH3, 2 5 हो गए, तो इसको कर दीजिए 2NH3, इसको कर दीजिए 2NH4 और इसको कर दीजिए 2H2O, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब हमारा ये क्या है, संतुलित रिएक्शन हो जाता है, ठीक। क्या हो गया, संतुलित रिएक्शन हो गया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम ऐसे अमोनिया का निर्माण हुआ था। क्या नहीं हुआ था, ये अमोनिया है, ठीक, क्या है, अमोनिया, क्या है, अमोनिया का निर्माण, ठीक। ये देखिएगा अमोनिया, लर्न कर लीजिए, इसमें कुछ है नहीं। क्या करते हैं हम, नौसादर को NH4Cl को जब हम किसके साथ गर्म करते हैं, बुझे हुए चूने के साथ CaOH का होल ट्वाइस के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, अमोनिया बनता है। कैल्शियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है, नीचे जम जाता है और 2H2O रहता है, ठीक हो गया। आगे देखिए, और सूत्र तो आपको बहुत ही जरूरी है। अगर सूत्र आप जान गए तो रिएक्शन ऑटोमेटिक कर ले जाएंगे। रिएक्शन में कुछ है नहीं, सबसे मेन चीज जो देखना है हमें, मोल को देखना है कि कितने मोल इस तरफ है, कितने मोल उस तरफ है, क्योंकि हमें पता है कि रिएक्शन होने से पहले, ठीक, और रिएक्शन होने के बाद दोनों के मोल सेम होते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, ना कि मात्रा कम होती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अमोनिया को बनाने में निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। कौन कोई सावधानी करनी चाहिए, हमें देखते हैं। प्रयुक्त गैस जार पूर्णतया शुष्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो जार हम लेते हैं वो क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, एकदम ड्राई क्लीन शुष्क होना चाहिए, ठीक। उपकरण वायुरोधी होना चाहिए। मीन्स क्या हुआ, जो हम उपकरण लेते हैं उसमें वायु पहले से होनी नहीं चाहिए, ठीक। अमोनिया गैस वायु से हल्की होती है, ठीक। क्या होती है, यह भी वायु से हल्की होती है। अभी हमने नाइट्रोजन को पढ़ा, नाइट्रोजन भी वायु से हल्की होती है और ये भी क्या होती है, हल्की होती है, ठीक। इसे वायु के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्रित करते हैं। क्या करते हैं, इसे वायु के अधोमुखी विस्थापन द्वारा, मतलब क्या हुआ, एक उल्टा जार लगा देते हैं, जैसे नाइट्रोजन बनाते समय हमने लगाया था, ठीक। निर्मित नमी युक्त अमोनिया गैस को कैल्शियम ऑक्साइड से भरी यू नली में प्रवाहित करके गैस को शुष्क किया जाता है। क्या करते हैं, जो नमी युक्त अमोनिया होती है, ठीक, क्या होती है, अमोनिया जल जो होता है उसे कैल्शियम ऑक्साइड से भरी हुई यू नली में प्रवाहित करते हैं, जिससे वो क्या हो, शुष्क हो जाता है, मतलब एकदम अमोनिया हमें मिल जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देख लीजिए इसको, ओके, आगे देखिए। ये नेक्स्ट हमारा आता है मेन VIP, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या है, औद्योगिक विधि में हाइबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण। ओके, क्या करते हैं, औद्योगिक विधि में हाइबर विधि है जो इंडस्ट्रियल एरियाज में, इंडस्ट्रियल में ये ज्यादा प्रयोग किया जाता है हाइबर विधि द्वारा। और ये चीज पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाते समय या इससे पहले भी हम पढ़ाए हैं जो, ठीक है, इसमें बार बार ये चीज हमने जिक्र किया है कि हाइबर विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आपको किसी भी तरीके से 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में पूछे जाए, या प्रयोगशाला विधि, या प्रयोगशाला विधि अमोनिया बनाने के लिए, या फिर हाइबर विधि आता रहता है। ओके, चलिए देखते हैं हाइबर विधि। शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर गर्म करने पर अमोनिया निर्मित होती है। क्या होती है, 1:3 के अनुपात में, मतलब क्या कहे हैं, अगर हम 1:N2 का लेते हैं
तो कितने 3:O2 का लेना होगा। ठीक, देखिए 1:n का है और 3 किसका है, तो ये हो गया 1:3 लेकर क्या बनाते हैं हम, अमोनिया का निर्माण करते हैं। क्या होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक, यहां देख लीजिए, लेकिन अमोनिया के निर्माण में इसमें क्या होता है, एक उत्प्रेरण क्रिया है ये। ठीक है, क्या है, उत्प्रेरण क्रिया द्वारा ये बनता है। हमने पहले बताया है कि जो हैबर विधि होता है उसमें एक उत्प्रेरक कार्य करता है, Fe। क्या कार्य करता है, Fe का चूर्ण लेते हैं। ठीक, जो क्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ाता है, नहीं बहुत स्लो रिएक्शन होती है। ठीक, उसके बाद हम मॉलिब्डिनम भी लेते हैं। मॉलिब्डिनम क्या है, मॉलिब्डिनम क्या है, यह उत्प्रेरक वर्धक है, उत्प्रेरक की क्षमता को और भी बढ़ा देता है ये। ठीक, और हमारा बन क्या जाता है, ठीक है, NH3 प्लस इसमें एनर्जी भी रिलीज होती है, एनर्जी। ठीक, एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक, अब क्या है, FeMO, और यह क्या है, इससे इसको प्राप्त कर सकते हैं, उत्क्रमणीय रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय। ठीक, कौन सा रिएक्शन, उत्क्रमणीय रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, और यहां क्या हो जाएगा, 2NH3 हमारा अब NH3 तैयार है। NH3 हैबर विधि में केवल कुछ करना नहीं है, 1:3 में लेकर हमें Fe और MO, Fe उत्प्रेरक और MO को लेकर NH3 बना देते हैं, कुछ नहीं करना इसमें। ठीक, अब आगे देखिएगा, लिख लीजिए इस रिएक्शन को, साथ में लिखते पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं, आराम से आप समझ जाएंगे। लेकिन यदि 2-4 बार देखते हैं, केवल वीडियो देखते रहेंगे और पेन नहीं चलता है तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक, आगे देखिएगा, नेक्स्ट, अमोनिया निर्माण का हैबर प्रक्रम एक उत्क्रमणीय ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अभी हमने क्या कहा, उत्क्रमणीय ऊष्मा को निकाला था, तो जिस रिएक्शन से ऊष्मा बाहर निकले वो क्या होता है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे, ये उत्क्रमणीय है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इतनी बात क्लियर हुई। इस क्रिया के पश्चात आयतन में कमी होती है। एक चीज ये ध्यान देना है कि इस क्रिया में क्या होती है, आयतन में कमी होती है लासातलीय नियम के अनुसार। ठीक, देखते हैं, अतः अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए लासातलीय नियम के अनुसार दाब अधिक तथा ताप कम होना चाहिए। आयतन में जब कमी होगी तो हमें दाब अधिक देना होगा, ताप को कम रखना होगा। ठीक, कम ताप पर अपक्रिया मंद गति से होती है, अतः अपक्रिया को तीव्र गति से संपन्न करने के लिए उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं, जब अभी हमने पहले ही बताया कि यह क्रिया मंद गति से होती है, इसलिए Fe का प्रयोग करते हैं। जब यह क्रिया मंद गति से होती है तो हम उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं ताकि यह क्रिया की दर को बढ़ा दे, क्योंकि दाब, जब ताप कम हो जाता है और दाब ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक रिएक्शन धीरे होने लगेंगे। ठीक, तो उस रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हम Fe का प्रयोग करते हैं। ठीक, उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अपक्रिया कम ताप 450 से 500 ताप सेंटीग्रेड तथा उच्च दाब 200 वायुमंडलीय दाब पर आसानी से हो जाती है। इस अपक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में लोहे का सूक्ष्म विभाजित चूर्ण, कौन सा चूर्ण, सूक्ष्म विभाजित चूर्ण, ये देखिएगा, लोहे का सूक्ष्म विभाजित चूर्ण तथा मॉलिब्डिनम, अभी हमने नाम लिया था मॉलिब्डिनम। ठीक, ये मॉलिब्डिनम उत्प्रेरक वर्धक के रूप में, उत्प्रेरक वर्धक अभी हमने बताया कि उत्प्रेरक की क्रिया के दर को बढ़ा देता है, ये और तेजी से कर देता है कार्य। ठीक, में प्रयुक्त किया जाता है। उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है। ठीक, क्या करता है, उसकी सक्रियता को बढ़ा देता है। अब जो Fe है मॉलिब्डिनम, उसकी सक्रियता को बढ़ाएगा और रिएक्शन और तेजी से करने को कहेगा। ठीक, और रिएक्शन तेजी से हो जाता है, क्योंकि लासातलीय नियम में क्या है, दाब उच्च है और ताप कम, आयतन में कमी आती है। इस रिएक्शन में आयतन में कमी होती है तो दाब उच्च और ताप को कम किया जाता है, तो यह क्रिया स्लोली होने लगती है। स्लोली क्रिया होने के कारण इसमें उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। ठीक, ताकि क्रिया तेजी से होने लगे। लेकिन फिर भी अगर वो स्लो हो रही है तो उसमें मॉलिब्डिनम का प्रयोग कर देते हैं हम, और फिर वो क्रिया तेजी से होने लगती है, क्योंकि जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है, कौन, मॉलिब्डिनम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, विधि को देखते हैं। अब क्या देखते हैं, मेथड। देखिएगा, मेथड को देखिए। इस प्रक्रम में N2 तथा H2 को 1:3 के अनुपात में लेकर
450 से 500 सेंटीग्रेड तथा 200 वायुमंडलीय दाब व लोहे के चूर्ण तथा मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में गर्म करते हैं 10 से 15% अमोनिया निर्मित होती है। कितने परसेंट? 10 से 15% अमोनिया निर्मित होती है। ठीक, इस निर्मित अमोनिया को संघनित्र में प्रवाहित कर द्रवित कर लेते हैं। कहां कर लेते हैं? संघनित्र में क्या कर लेते हैं? द्रवित कर लेते हैं। ठीक, अब क्रिया के पश्चात शेष गैसों को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिससे N2 तथा H2 के संयोग द्वारा अमोनिया का निर्माण निरंतर होता रहता है। आइए देखते हैं इसका फिगर। विधि में कुछ है नहीं। ठीक, विधि में जैसे आप डालेंगे विधि तो आप केवल यही लिखेंगे कि हम जब 1:3 में लेते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को तो क्या होता है, किस ताप पर? 450 से 500 ताप पर 200 वायुमंडलीय दाब पर लोहे के चूर्ण तथा मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो 10 से 15% अमोनिया निर्मित होता है। ओके, इस प्रकार निर्मित अमोनिया को संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लिया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिएगा हमारा ये फिगर है। ठीक, क्या है? फिगर है। फिगर को ध्यान से देखिएगा। क्या है? फिगर को आप ध्यान से देखिएगा। सारा लिखा हुआ है क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक, क्या है? सबसे पहले तो हम देखते हैं एक कंप्रेसर पंप लगा हुआ है। इसे क्या बोलेंगे? कंप्रेसर पंप बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कंप्रेसर पंप। ठीक, क्या बोलेंगे इसे? कंप्रेसर। इसमें 2 कंप्रेसर पंप लगे हैं। कितने कंप्रेसर पंप लगे हैं? 2 कंप्रेसर पंप लगे हैं। ये देखिएगा, और दोनों के कार्य हैं, ऐसे नहीं, दोनों के क्या हैं? कार्य हैं। कंप्रेसर पंप लगा हुआ है और दोनों के कार्य हैं। ठीक, पंप का मतलब जानते हो? भेजना कोई चीज। ठीक, पंप मारना। अब क्या है देखिएगा, यहां से हमने N2 क्या लिया? N2 और H2 क्या लिया हमने? N2 और H2 क्या लिया हमने? N2 और H2 को हमने 1:3 में ले लिया और कहां भेज दिया? इस कंप्रेसर पंप में भेज दिया। कहां भेज दिया? इस कंप्रेसर पंप में भेज दिया। तो ये कंप्रेसर पंप क्या करता है? तेजी से 1:3 में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को खींचता है और ये कहां भेज देता है? उत्प्रेरक कक्ष में, यहां भेज देता है। इसे क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक कक्ष। क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक कक्ष। क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक कक्ष। देखिएगा, यह है उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक कक्ष। ठीक, क्या है ये? उत्प्रेरक कक्ष। ये देख लीजिए, ऐसे मान लीजिए उत्प्रेरक क्या है? कक्ष है। ठीक, क्या है ये? उत्प्रेरक कक्ष। जहां ये क्या होता है? इसमें क्या भरे हुए होते हैं? इसमें मॉलिब्डेनम और क्या भरे होते हैं? मॉलिब्डेनम और Fe क्या भरे होते हैं? Fe एंड मॉलिब्डेनम। ये ठीक, इतनी बात समझ में है। ये कंप्रेसर पंप लगा हुआ है, 1:3 में खींच रहा है और तेजी से कहां भेज रहा है? ये कैटालिस्ट में भेज रहा है। जो उत्प्रेरक कक्ष है उसमें यह भेज रहा है। ठीक, अब उत्प्रेरक कक्ष से क्या हुआ? यह क्रिया की दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जब ये यहां आए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो इसमें उत्प्रेरक की क्रिया है। ठीक, अब 4.5 ताप कितना है? 450 से 500 सेंटीग्रेड 200 वायुमंडलीय दाब पर रखा गया है। ठीक, कितने वायुमंडलीय दाब पर? 200 वायुमंडलीय दाब पर रखा गया है। दाब अधिक का है, ताप कम है। ठीक, ये क्या करता है? यहां से अमोनिया बनना स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है? जब अमोनिया बनना स्टार्ट हो जाता है, यहां से अमोनिया निकलती है और कहां भेजते हैं? द्रवित करने के लिए हम एक कक्ष में भेज देते हैं। कहां भेज देते हैं? एक कक्ष में भेज देते हैं द्रवित करने के लिए, जहां क्या होता है? अमोनिया द्रवित हो जाता है। और शुष्क करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें इसको शुष्क करते हैं। फिर शुष्क करने के लिए एक कक्ष बना दिया गया है। ये देखिएगा, ये शुष्क करने के लिए कक्ष। तो यहां से अमोनिया ऐसे आती है। ठीक, और यहां से शुष्क होकर ये यहां से ऐसे बाहर निकल जाती है। ठीक, क्या होती है? सॉरी, अमोनिया इसी में रहेगा। ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया।
क्या हुआ देखिएगा, यहां N2 क्या है, N2 और हाइड्रोजन यहां से आते हैं और इसमें क्या बनता है, N2 और हाइड्रोजन दोनों आपस में मिलते हैं 1:3 में। Fe और MO क्या करता है, इसकी क्रिया के दर को बढ़ाता है और क्रिया होने लगती है और यहाँ क्या किया जाता है, द्रवित किया जाता है। अमोनिया जल में डाला जाता है और यहाँ अमोनिया जल होता है, फिर इसको शुष्क किया जाता है और नीचे तली में ये अमोनिया द्रव अमोनिया बैठ जाता है। ये क्या है, ये द्रव अमोनिया बैठ जाता है। ठीक, इसमें से कुछ % नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अभी बचे हुए होते हैं, जिसको क्या करते हैं, यहां से ऐसे बाहर निकाल दिया जाता है। कहां निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। किसको, N2 और H2 को ये बाहर निकाल दिया जाता है। द्रवित अमोनिया जो होती है वो नीचे हमारी बच जाती है। ठीक, अब द्रवित अमोनिया नीचे बच जाएगी जो, तो क्या होगा, इससे जो हमारे कुछ % N2 और H2 बच जाते हैं वो इससे बाहर खींच लिया जाता है और खींच के कहां भेज दिया जाता है, फिर उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। कहां भेजा जाता है, उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। तो अप्रयुक्त अमोनिया अप्रयुक्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या होता है, अप्रयुक्त, जो इसमें प्रयुक्त नहीं हुए हैं, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बच गए हैं, ठीक, या कुछ मात्रा जो बच जाता है वो क्या है, अप्रयुक्त होता है। प्रयुक्त मतलब इस क्रिया में प्रयुक्त नहीं किया गया, तो वो फिर कंप्रेसर के द्वारा फिर इसी कक्ष में भेज दिया जाता है। लगातार भेजते रहते हैं, ये इधर से आता रहता है, मतलब यहाँ N2 और H2 की मात्रा बरकरार रहती है और लगातार ये यहाँ से क्या होता है, अमोनिया को यहाँ से यहाँ भेजता रहता है। ठीक, संघनित्र में ये भेजता रहता है और द्रव अमोनिया नीचे बनता रहता है, द्रव अमोनिया नीचे बैठता रहता है। ठीक, और द्रव अमोनिया हमारा बन जाता है, ये द्रव अमोनिया। ये परिसंचरण पंप है, ये कंप्रेसर पंप है, ये परिसंचरण पंप है। केवल N2 और H2 को खींचेगा और किसी को नहीं। ठीक, शुद्ध करने वाला ये प्रक्रम क्या है, हैबर प्रक्रम कहलाता है। ठीक, एक बार इस फिगर को आप बनाएंगे और आराम से समझ जाएंगे। ठीक, इसमें कुछ करना नहीं है, साफ साफ दिया गया है, देख लीजिए। उत्प्रेरक कक्ष है, ठीक, ये क्या है, उत्प्रेरक कक्ष है। N2 और H2 को यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद यहाँ से अमोनिया हमारा निर्माण हो जाता है। अमोनिया को क्या करते हैं, एक संघनित्र में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, एक संघनित्र में भेजते हैं। संघनित्र में भेजते हैं तो द्रवित अमोनिया हमारा नीचे बैठ जाता है। जो कुछ बचे हुए N2 और H2 हैं वो इस परिसंचरण पंप के द्वारा खींच के बाहर फिर उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। यही प्रोसेस है। ठीक, आगे देखिएगा, नेक्स्ट हमारा ये देखिए, अब आ गया अन्य विधियां। ठीक, अन्य विधियां, क्योंकि कहा जाता है जैसे जैसे किसी चीज की हमें आवश्यकता होती है वैसे वैसे हमारा ब्रेन चलता है। हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए नए टेक्निक को अपनाते रहते हैं, नया नया कार्य, नया नया खोज करते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ठीक, क्या है, आवश्यकता आविष्कार की जननी। अगर आवश्यकता ना होता तो हम क्यों इसको अन्य विधियों को खोजते, हम प्रयोगशाला विधि पर ही रह जाते। फिर हैबर विधि की क्या आवश्यकता थी और फिर अन्य विधियों की क्या आवश्यकता थी। ठीक, आगे देखते हैं हम। अमोनिया के निर्माण के कुछ अन्य महत्वपूर्ण विधियां निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, अमोनिया लवण तथा क्षारों की अपक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा, अमोनिया लवण और क्षारों की अपक्रिया के द्वारा। ठीक, क्या है, अमोनियम लवण को कास्टिक सोडा के साथ क्या करते हैं, विलयन के साथ गर्म करते हैं, अमोनिया निर्मित होती है। आइए देखते हैं, NaOH प्लस अमोनियम लवण NH4Cl। ठीक, गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, NaCl प्लस NH3 प्लस H2O। क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा, छोटा छोटा लिख देते हैं, NaCl प्लस NH3 प्लस Na और Cl निकल गया, NH3 और फिर हमारा क्या बच जा रहा है, H2O। दोनों तरफ देख लिए बराबर है, 3 2 5 और 4 1 5। Na 1 है, Cl 1 है, NH3 हो गया और H हो गया। हाँ, क्लियर है। ठीक, अब क्या है, अमोनियम लवण के द्वारा हम NH3 का क्या करते हैं, NH3 बनाते हैं। क्या है ये, अमोनिया। ठीक, ये अदर विधि है, अन्य विधियां। अमोनिया बनाने की क्या है, ये अन्य विधियां हैं। ठीक, समझ में आ गया, कुछ करना नहीं है। अमोनियम लवण को कास्टिक सोडा के साथ क्या करिए, रिएक्शन करा दीजिए, जो बनेगा हमारा वही अमोनिया होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा
साइनेमाइड प्रक्रम द्वारा। किसके द्वारा? साइनेमाइड प्रक्रम द्वारा। दूसरा हमारा क्या है? साइनेमाइड के प्रक्रम द्वारा। ठीक। उच्च दाब पर कैल्शियम साइनेमाइड को अति तप्त भाप के साथ गर्म करने पर अमोनिया निर्मित होती है। किसके साथ? उच्च दाब पर कैल्शियम साइनेमाइड को अति तप्त भाप के साथ गर्म करने पर, मतलब CaCN2 प्लस H2O। ठीक। अब क्या करते हैं हम? रिएक्शन क्या होता है? अति तप्त भाप के साथ गर्म करते हैं तो अमोनिया निर्मित होती है। तो हमारा क्या बनेगा? CaCO3। ठीक। और फिर प्लस NH3। ये रिएक्शन हमारा है, देख लीजिए। को अति तप्त भाप के साथ गर्म करने पर क्या है? साइनेमाइड को उच्च दाब पर, तो यहां लिख दीजिए उच्च दाब, उच्च दाब। ठीक। उच्च दाब पर अति तप्त भाप पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? अमोनिया बनता है। ठीक। तो क्या हो जाएगा यहां? CaCN2 प्लस H2O गिव्स CaCO3 प्लस NH3। NH3 हमारा क्या हो गया? अमोनिया बन गया। ये अमोनिया। अब मोल को देखना है हमें कि कितने मोल तैयार होते हैं। तो यहाँ N2 है तो यहाँ 2NH3 कर दो बस। ठीक। तो 2 तिहाई 6H हो जाएगा, यहाँ 2 ही H हैं तो इसको 3 कर दो बस। क्या हो जाएगा? CaCN2 प्लस 3H2O गिव्स CaCO3 प्लस 2NH3। ये हमारा हो गया साइनेमाइड प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा भौतिक गुण। क्या आता है? भौतिक गुण। अमोनिया के भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। अमोनिया तीव्र गंध वाली गैस होती है। क्या होती है? ये तीव्र गंध वाली गैस होती है। कहीं भी अगर नाइट्रोजन के यौगिक हैं तो जैसे उधर से आप गुजरेंगे तो एकदम तीक्ष्ण नाक में गंध जाती है, लगता है ओहो क्या है ये। ठीक। वो अमोनिया होता है। ठीक। क्या है? इसे सूंघने पर आंखों में पानी आ जाता है तथा इसकी आंखों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? इसे सूंघा नहीं जाता है। ठीक। क्योंकि जब कुछ स्टूडेंट्स हैं, जब प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में जहाँ व्यवस्थाएं हैं, जब बनाते हैं तो उसको सूंघ लेते हैं। सूंघना बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि वो तो गंध ऐसे ही दे देगा तुरंत। सूंघने की क्या आवश्यकता है? जैसे बनेगा गंध तुम्हें मिल जाएगा। ठीक। आगे देखिए। अमोनिया जल में पूर्ण रूप से विलीय है। ताप बढ़ाने पर इसकी विलीयता में कमी होती है जबकि दाब बढ़ाने पर यह बढ़ती है। ताप जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो विलीयता घटती जाती है। ठीक। उच्च दाब व ताप पर क्या है? उच्च दाब व ताप पर द्रवित हो जाती है। उच्च दाब और ताप करेंगे तो द्रवित हो जाएगी। इसका क्वथनांक -33.5 सेंटीग्रेड तथा हिमांक -78 सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? -78 सेंटीग्रेड होता है। ठीक। अमोनिया एक अज्वलनशील गैस है। क्या है ये? अमोनिया एक अज्वलनशील गैस है। ये जलने में भी सहायक नहीं है, ना तो जलती है ना किसी को जलाने में सहायता करती है। ठीक। और मनुष्य तो जलते भी हैं, दूसरे को जलाने में भी सहायता करते हैं, है ना? होते हैं ना? देख लीजिएगा। अतः अमोनिया गैस से भरे जार में जलती हुई तीली ले जाने पर वह बुझ जाती है। ठीक। हम मनुष्यों से अच्छी तो ये अमोनिया गैस है, कम से कम न जलती है न जलने में सहायता देती है। लेकिन हम लोग तो मनोरंजन करते हैं, दूसरे को जलाने में लगे रहते हैं, खुद को भी जलते हैं। ठीक। आगे देखिएगा। जलती हुई तीली जाने पर वो बुझ जाती है। ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है? ये हमारा था भौतिक गुण। क्या था? भौतिक गुण था। इसको देख लीजिए, कुछ करना नहीं। अमोनिया तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है। इसे सूंघने पर आंखों में पानी आ जाता था, आंखों से हानिकारक प्रभाव पड़ता है आंखों में। अमोनिया जल में पूर्ण रूप से विलीय होती है। ताप बढ़ाने पर विलीयता बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो विलीयता कम हो जाती है। अगर दाब बढ़ाएंगे तो विलीयता बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर विलीयता घटती है। उच्च दाब व ताप पर यह द्रवित हो जाती है। इसका क्वथनांक -33.5 सेंटीग्रेड तथा हिमांक 78 सेंटीग्रेड होता है। अमोनिया एक अज्वलनशील गैस है। यह जलने में भी सहायक नहीं होती है, ना तो खुद जलती है, ना जलने में सहायता करती है। ठीक। ये हो गया हमारा भौतिक गुणधर्म। चलिए आगे देखते हैं रासायनिक गुण। क्या देखते हैं? रासायनिक गुण नंबर 1 ध्यान। ये ना तो स्वयं जलती है, ना दूसरों के साथ जलने में सहायता करती, दूसरों पदार्थों के साथ जलती भी नहीं है। ऑक्सीजन के साथ NH3 का मिश्रण पीली लौ के साथ जलकर N2 का निर्माण करता है। देखिएगा NH3 प्लस O2। ठीक। गिव्स क्या बनेगा हमारा? बनेगा नाइट्रोजन N2 प्लस
H2O, क्या बनेगा H2O, ये क्या बनेगा, ये H2O बनेगा, ठीक, क्या बनेगा H2O। अब क्या होता है NH2 प्लस H2O, तो यहां कर दीजिए 4N2 प्लस ये हो जाएगा 3 2 6, ये संतुलित रिएक्शन है। 4 2 दूनी 4n 4n 3 4 3 12 6 दूनी 12h 3 दूनी 6 वो और 6 वो हो गया, ये हमारा संतुलित रिएक्शन है, ठीक। ये हमारा दहन है। जब हम क्या करते हैं अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो पीली लौ के साथ जलती है और नाइट्रोजन गैस देती है, क्या करती है नाइट्रोजन गैस देती है। चलिए आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको, रिएक्शन को, कुछ करना नहीं, अमोनिया को ऑक्सीजन जो जो दिया गया है उसको तुरंत लिखिए। सबसे पहले अमोनिया और ऑक्सीजन को जलाते हैं तो हमारा क्या बनता है N2 का निर्माण भी होता है, तो N2 लिख दीजिए, जो बचता है बाहर छोड़ दीजिए, कहानी खत्म, ठीक। नेक्स्ट हमारा, चलिए नंबर दूसरा क्या है, क्षारीय गुण। इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है, अतः ये लाल लिटमस को नीला कर देती है तथा अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाती है। डायरेक्टली आप लिख दीजिए NH3 प्लस क्या है अम्लीय, तो HCl ले लेते हैं, कोई अम्ल ले लेते हैं और हमारा क्या बन गया NH4Cl, ये हो गया हमारा लवण, क्या हो गया ये लवण बन गया, ठीक, लवण बनाती है और लवण बन गया, NH4Cl डायरेक्टली बन गया है और ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ओके, आगे नेक्स्ट देखते हैं हम, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारा, ठीक, हैलोजन से अपक्रिया। ये क्या करता है, हैलोजन से अपक्रिया करके भी क्लोरीन की क्रिया अमोनियम के अधिक से कराने पर अमोनियम क्लोराइड तथा नाइट्रोजन का निर्माण होता है। देखिएगा डायरेक्टली है, कुछ करना नहीं, इसमें NH3 दिया गया है प्लस आधिक्य में अमोनियम क्लोराइड तथा नाइट्रोजन क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, ये Cl2 क्या बनता है हमारा नाइट्रोजन बनता है, प्लस क्या बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये बन जाता है, ठीक, क्या बन जाता है NH3Cl2 और N2। जब हम इन दोनों नहीं 7 8 8 NH3 3Cl2 6 NH4, तो क्या हो जाएगा 6 और 2 8 और 8, यानी यहाँ कंप्लीट हो गए, ठीक। 8 3 24CH और 6 चौके 24CH, ठीक, 3 दूनी 6 और 6Cl, हाँ ये रिएक्शन आपका कंप्लीट है। क्या हो जाएगा 8 NH3 3Cl2 और N2 और 6 NH4Cl हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक। ओके, देखते हैं नेक्स्ट हमारा, अब क्रिया नोट कर लीजिए इसको। सबसे मेन प्रोडक्ट तो आप बना ले जाएंगे, लेकिन मेन का क्या है, इसको संतुलित करना, संतुलित रिएक्शन जरूर होना चाहिए, बिना संतुलित के रिएक्शन आपके गलत हो सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट फास्जीन से रिएक्शन, फास्जीन बहुत पहले ही बताया गया है। अब हम क्या करते हैं NH3 को NH3 को जब हम कराते हैं रिएक्शन फास्जीन से COCl2, फास्जीन का सूत्र COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड, क्या होता है कार्बोनिल क्लोराइड, तो हमारा क्या बनता है यूरिया का निर्माण होता है, तो क्या हो जाएगा NH2CONH2, ये बन गया हमारा, अमोनिया का निर्माण हो जाता है, ठीक, क्या बनता है अमोनिया हमारा बनके तैयार हो जाता है और हमारा HCl बाहर निकल जाता है। क्या होता है HCl बाहर निकल जाता है, ठीक। अब ये आप नोट कर लीजिए, ठीक। आगे देखते हैं हम, आपको लिखना है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है HCl से, केवल हमें देखना था यूरिया बन गया है, यूरिया को आप लिख देंगे बस, ठीक, ये यूरिया हमारा कंप्लीट है। अगर आपको संतुष्टि के लिए लिखना ही है तो आप लिख सकते हैं यहाँ HCl हमारा और बन रहा है, क्या बन रहा है HCl, ठीक, तो HCl लिख दीजिए, तो 2 यहाँ Cl है तो 2H कर दीजिए, अपना कंप्लीट है वो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो केवल मेन प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं अमोनिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हमारा देखिएगा, नोट कर लीजिए इसको, हो गया। नेक्स्ट अमोनिया के उपयोग में देखते हैं, क्या देखते हैं अमोनिया के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित हैं, देखिएगा क्या क्या है। कृत्रिम रेशे के निर्माण में, कृत्रिम रेशा को जब बनाते हैं तो अमोनिया का प्रयोग वहां करते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में ये भी करते हैं। उर्वरक विस्फोट
पोषक तथा यूरिया के निर्माण में, मेन क्या है, यूरिया के निर्माण में। जब धान के खेत में यूरिया या गेहूं के खेत में यूरिया डाला जाता है तो उसमें जाइए तो एक अजीब सी स्मेल आती है, वही स्मेल क्या है, अमोनिया है। वही स्मेल हमारी क्या है, अमोनिया है। जो अमोनिया सूंघे ना हो या प्रयोगशाला में ना बना पाए हो, ठीक, तो धान की खेत में या किसी भी फसल में ले लीजिए, धान की खेती नहीं, वैसे धान की खेत में ज्यादा यूरिया छोड़ा जाता है, गन्ने की खेत में यूरिया ज्यादा छोड़ा जाता है, तंबाकू खेत में यूरिया ज्यादा छोड़ा जाता है, ठीक। तो क्या होता है, आप उस खेत में जाएंगे, एक दिन बाद जाएंगे तो देखेंगे उसमें से क्या होता है, अमोनिया गैस निकलती है और हमारे नाक में स्मेल देती है। ओके, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में अभी हो सकता है इससे आगे आप नाइट्रिक अम्ल दूसरा पढ़ें ही, ठीक। सोडियम कार्बोनेट व बर्फ के निर्माण में भी अमोनिया का निर्माण किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट व बर्फ के निर्माण में भी अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज में प्रशीतक के रूप में, जो बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसमें ये ठंडा करने के लिए अमोनिया का निर्माण करते हैं। अमोनियम सल्फेट क्या करते हैं, अमोनियम सल्फेट के निर्माण में और कपड़ों से चिकनाई को दूर करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, कपड़ों से चिकनाई को दूर भी करते हैं और अमोनियम सल्फेट के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है।